पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह वर्तमान भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा संजू के निजी निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गोहद मेहगांव विधानसभा के प्रत्याशी को चुनाव में जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह के द्वारा बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी गरीब और मजलूमों बेसहारा लोगों की पार्टी है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों की प्रतिभा छुपी हुई है। मेहगांव विधानसभा के प्रत्याशी योगेश मेघ सिंह नरवरिया युवा प्रत्याशी हैं, जो कि हर आवाज बुलंद करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने का हर संकल्प पूरा करेंगे। गरीबों मजलूमों बेसहारा लोगों की आवाज बनेगा। मेहगांव गोहद विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टी है, लेकिन प्रदेश के इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे गरीब पार्टी है, जो कि गरीबों का दर्द अच्छे से समझती है। इस बार गरीब बेसहारा मजलूमों की लड़ाई के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से संघर्ष कर जनता के साथ 17 सीटों पर बहुमत हासिल करेगी और उन विधानसभाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, व्यापार जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। अत्याचार, अन्याय, अपराध जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह, वर्तमान विधायक बहुजन समाज पार्टी भिंड संजीव सिंह संजू, दिलीप बौद्ध, प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सुनील बघेल, प्रत्याशी योगेश सिंह नरवरिया, मेघ सिंह नरवरिया, मनोज कुशवाहा, मनोज जैन आदि शामिल हुए। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए भिंड से इमरान अली खान की रिपोर्ट। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य? किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था? आप थे नहीं, अभी बोल तो चुका हूँ यार। 28 सीटों पे उपचुनाव है, जबकि इस उपचुनाव की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत पैदा की गई। दो जो महत्वपूर्ण दल हैं, उन लोगों ने ये परिस्थितियां पैदा की और उसके कारण ये जनता के ऊपर बोझ फिर से आ गया। अब जनता को तय करना है कि भाई किसको चुन करके भेजें। तो हम भी इस बीच में, हमारा भी छोटा सा दल है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता आदरणीय बहन मायावती जी हैं। तो हम लोग भी चुनाव मैदान में हैं। पार्टी के सभी प्रत्याशी सभी 28 विधानसभाओं में, 27 की घोषणा हो गई, एक और हो जाएगी। तो हम भी जनता के बीच में ये कह के जा रहे हैं कि इन दोनों को देख लिया, तब हमको भी थोड़ा मौका दो। तो सरकार तो नहीं बनेगी हमारी सरकार पार्टी की, लेकिन इतनी ताकत दे दो कि बगैर हमारी सरकार न बने, ताकि हम जनता का कुछ भला कर सकें। तभी तो आप तुलना हमारी भी कर पाएंगे ना। 28 विधानसभा में जो चुनाव होना है, क्या मानते हैं बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी बहुमत में जीत कर आ रही है। कितनी सीटों का अनुमान है? कम से कम 15 सीटें। हाँ। आपकी मेहगांव और दुपत का जो उपचुनाव नहीं, पर्टिकुलर कोई विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 28 पर चुनाव होना, कम से कम 15 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन मेहगांव और गोहद के अंदर क्या हालात है? जीतेंगे, मेहगांव जीतेंगे, गोहद जीतेंगे, दिमनी जीतेंगे, अम्बा जीतेंगे, मुरैना जीतेंगे, सुमावली जीतेंगे, जौरा जीतेंगे। किससे मुकाबला है? किसी से मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है, क्योंकि जनता ने तय किया। जब जनता तय करती तो कोई मुकाबला किसी से नहीं होता। 77 का चुनाव देखा है आपने, कोई प्रत्याशी को नहीं जानता था। लेकिन उस टाइम जेपी का आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ऐसे में बसपा क्या इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं? एक बात मैं बताऊं कि आंदोलन था बिहार में, उस आंदोलन का यहाँ असर नहीं था। असर इस बात का था कि सरकार ने क्या किया, क्या कर रही थी सरकार, उसका असर था। और इसलिए जनता ने तय कर लिया कि हमें तो इन्हें हराना है, और हरा दिया। जनता जानती भी नहीं प्रत्याशियों को। बोल तो रहे ना, जनता का विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हमारा ये निवेदन रहेगा कि आपने 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार देखी और अभी 15 महीने, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी। इन दोनों को देखने के बाद इतनी ताकत दे दो कि इनको हम ठीक कर सकें। हंटर का काम, जिम्मेदारी चाहते हैं हम।
आप ताकत चाहते हैं, मतलब आप दबाव की राजनीति करना चाहते हैं कि जिसकी सरकार नहीं, है, आज उस पर दबाव वो आप पहले भी पूछ चुके, ये बात फिर से पूछ रहे हो। भाई आज ये स्थिति नहीं है कि हम जनता से कहें कि हमारी सरकार बनवा दो। सरकार हमारी कैसे बनेगी, ये तो पहले से तय है। तो इस बीच में हम यही कह सकते हैं कि ताकत दे दो, ताकि हम थोड़ा ऐठा आठी करते रहें कि भाई ये काम करो और क्या, अपने काम करवाते रहें, जनता की भलाई के काम करवाएं। और ये देख लिया भिंड में आपने। आपके दो प्रत्याशी हैं जिसमें गोहद और महिलाओं के प्रत्याशी, जनता के बीच में अक्सर इनकी दूरियां हैं, क्या मानते हैं? क्या है जनता के बीच में? जनता से दूरियां हैं, अभी जनता के बीच में आपके प्रत्याशी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या मानते हैं? हमारा प्रत्याशी तो जिस जा हिसाब रहा है। से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे। नहीं पहुंच पा रहे। नहीं, देखिए, हमारी एक तो पार्टी पे साधन कम है। ये दोनों पार्टियां बहुत माला माल हैं, इनके पास, दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब वहाँ भी, अब मैं गोहद गया था अभी 9 तारीख को, वहाँ पे हमारा प्रत्याशी बोला कि साहब हमसे तो ये कहा गया था कि 100 से ज़्यादा कुर्सी में डालना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें, इसलिए हमने बुलाई नहीं ज़्यादा लोगों को। और ये बगल में कांग्रेस की सभा हो रही है, इसमें तो कोई पालन नहीं हो रहा किसी चीज़ का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इस देश में कानून का और नियमों का अगर कोई पालन करता है तो गरीब आदमी करता है, निर्धन करता है, कमज़ोर आदमी करता है। और अगर नियम और संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इस देश के बड़े लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, राजनीतिक रूप से संपन्न हैं, बाहुबली हैं, वो लोग कभी नियमों का पालन नहीं करते। तो हमने इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अपन को अगर कोरोना के नियम बनाए हैं तो अपन को पालन करना है। ये